अभी भी जो है अगर रेजिग्नेशन नहीं दे रही हैं तो वो संविधान का अपमानना कर रही हैं, कंटेम्प्ट कर रही हैं। प्रावधान होगा फिर? प्रावधान है अगर वो नहीं देंगी तो बाकी प्रोसीड्यूर स्टार्ट्स होगा। अंडर आर्टिकल 164 गवर्नर कैन इशू द उनको रेजिग्नेशन समझा जाएगा और सरकार जो इनवाइट किया जाएगा। जाते जाते जो है बंगाल को कंगाल कर गई है, बंगाल को कंगाल कर गई है, कंगाली के हालत में छोड़कर जा रही है। 8.5 लाख करोड़ रुपया जो है इन्होंने वो बंगाल पर कर्ज चढ़ा दिया है। तो कहते हैं 100% छलांग क्यों नहीं लगा? 294 में 294 वोट क्यों नहीं आया बीजेपी को? आती थी कि ये जो जब तक घेराबंदी नहीं है तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे या दंगाबाजी करते रहेंगे। देखिए, बंगाल चुनाव के बाद से दो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां लोग खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ जहां लोग मातम मना रहे हैं। और मातम भी वो जो पार्टी का मुखिया है ममता बनर्जी को ये हार स्वीकार नहीं हो रही है, जबकि उनके जो सांसद हैं वो हार को स्वीकार कर चुके हैं। सयोनी घोष जी ने ट्वीट करके बोल दिया कि हमें यह हार स्वीकार है और हम आगे इससे बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की ये भी जो है आफत बनी हुई है, इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मैं मौजूद हूँ और सवाल ये है कि इस पर कानून क्या कहता है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जुड़े हुए हैं। क्या लगता है सर, कानून क्या कहता है इस पर जो ममता बनर्जी इस्तीफ़ा देने से इनकार कर रही हैं? देखिए, कानून जो कि आर्टिकल जो है अनुच्छेद 164 भारत की जो संविधान की धारा है उसके तहत जो है गवर्नर के ये मर्जी पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, सर्टिफिकेट बांटने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो है विक्ट्री का कौन जीता कौन हारा डिक्लेयर कर चुका है। तो इट्स नाउ द पाला जो है, अगर ये अभी भी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं तो उसके तहत जो है इनको मतलब कायदे से इनको जाकर जो है गवर्नर के पास जो है अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए अंडर आर्टिकल 164। ये लिखित में है कानून ऐसा कि सौंपना पड़ेगा? तो क्यों नहीं है ना, कैसे नहीं है, डेमोक्रेसी है ना। इस बेस पे वो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे रही हूँ। फिर ये तो हमेशा जो है गुंडागर्दी करती हैं। ये भी गुंडागर्दी का एक है कि आप हारेंगे भी तो हम जीत कर हैं, हमारा मॉडल विक्ट्री हुआ है। भैया, तुम्हारा मॉडल हो या टॉडल हो वो नहीं चलता है। आप जो हैं भाजपा की जो सरकार बनने वाली है और भाजपा ने आपके साथ कॉन्टेस्ट किया और 207 सीट लाई है, आपका 79 to 80 सीट आया है। तो आप हार चुकी हैं, आप क्लेम भी नहीं कर सकती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ 294 जो डिक्लेरेशन हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। तो इलेक्शन कमीशन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो है देश का सारा इलेक्शन कंडक्ट होता है। किसी ममता बनर्जी के द्वारा बनाया कानून से नहीं होता है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मोदी जी कह दें उसके बनाए कानून से नहीं होगा। नहीं, बाकी चीज़ें कानून के तहत नहीं हो रही हैं। दिक्कत ममता बनर्जी को यही है। वो आरोप लगाती है चुनाव आयोग पर कि निष्पक्ष वोटिंग की वोटों की जो गिनती है अरे वो जो जितना भी उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना था वो लगा चुकी, वो प्रधानमंत्री पर लगा चुकी, राष्ट्रपति पर लगा चुकी, वो CBI पर लगा चुकी, वो ED पर लगा चुकी, खुद जो गुंडागर्दी के रोल में आ गई, बम्बा हुम्बा। जवाबदेही किसकी? वो आरोप लगा रही हैं तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही उनकी बनती है ना, वो भी तो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है ना। संवैधानिक पद है ना, मुख्यमंत्री का रोल कोई फालतू सड़क छाप रोल तो होता नहीं है, वो संविधान से बना हुआ है। और अभी भी जो है अगर रेजिग्नेशन नहीं दे रही हैं तो वो संविधान का अपमानना कर रही हैं, कंटेम्प्ट कर रही हैं। तो अगर ये बात अगर गवर्नर जो हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लाकर आ जाएं तो उनका तो छेछा लेदर हो जाएगा। वो कह रही हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे। किस आधार पर जाओगी भाई, किस आधार पर जाओगी आप? आपको मान लीजिए कि आप कह रही हैं कि जो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गलत हुआ, वोट रिगिंग हुआ, ये व्हाटसोएवर योर एलिगेशन इज, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आर्टिकल 164 यू हैव टू टेंडर योर रेजिग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू गो टू एनीवेयर। जाने के लिए पहले इस्तीफा देना ही पड़ेगा बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 164 ये गवर्नर को पावर देता है
कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देती है ईसीआई और उसके बाद आपके पास उतना मत सरकार बनाने के लिए नहीं आता है, तो जिसके पास मैक्सिमम मत की संख्या होगी वो सरकार को क्लेम कर कर सरकार बनाएगी। आपके पास तो है ही नहीं। आउट ऑफ 294 आपके पास कितने आए हैं? 70, 90, 80 वोट है। और जो विपक्षी है, जो आपने विपक्षी बनाकर पहले रखा था, अब जो है उनके पास, बीजेपी के पास जो है टोटल 207 है। तो इससे क्रिस्टल क्लियर, इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई ऐसा है कि दोनों सामान्य है, आगे पीछे हो सकता है। क्लियर ही तो नहीं है। वो कहती है कि सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए, मुझे लातों से मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से नहीं, बातों से और हाथों से, या आपको ऊपर से बम गिराकर मारा जा रहा है। जो भी एलिगेशन है, जो भी सबूत है, आप पहले टेंडर को ये ख़त्म कीजिए। आपका संविधान के तहत आप रेजिग्नेशन टेंडर कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए, अमेरिका के कोर्ट में जाइए, यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में जाइए, या मंगल ग्रह के कोर्ट में जाइए। सब जाकर कहिए कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ लूटपाट हो गया, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। कहिए ना भैया। कौन के एलिगेशन है? मेरे जहन में एक सवाल ये चल रहा है कि अगर वो इस्तीफा ना दें तब क्या हो सकता है? ज़बरदस्ती घसीट के ले जाया जाएगा उनको इस्तीफे के लिए, या क्या प्रावधान होगा? फिर प्रावधान है अगर वो नहीं देंगी तो बाकी प्रोसीड्यूर स्टार्ट्स होगा। अंडर आर्टिकल 164 गवर्नर कैन इशू द उनको रेजिग्नेशन समझा जाएगा और सरकार जो इनवाइट किया जाएगा सरकार फॉर्मेशन के लिए, नई सरकार फॉर्मेशन के लिए, जिनके पास मैक्सिमम बिना उनके दस्तखत के। अब आप सिग्नेचर नहीं, आप मान लो कि अपराधी हो, ठीक है, और आप अपराधी कहोगे कि भाई हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, हम दस्तखत नहीं, तो उठाकर पटक कर आपको जेल में ले जाया जाएगा कि नहीं ले जाया जाएगा? अच्छा, जो सांसद अलग बात कर रहे हैं, जो मुखिया जी हैं वो उनकी वो अलग बात कर रहे हैं। दोनों सांसदों ने तो हार स्वीकार कर ली है। महुआ मोइत्रा हैं और शोनी घोष हैं। नहीं, वो थोड़ी समझदार हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो अपने को दिमाग से मंगल ग्रह पर रखी हुई हैं, समझे ना, तो इसीलिए तो उनको मैं कह रहा हूँ कि उनको मंगल ग्रह जाना चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य इलाज कराना चाहिए, बिकॉज इस ग्रह की वो महिला नहीं लग रही है। आपको ये बात हजम होती है कि 77 से बीजेपी इतनी छलांग लगा दी, 207 सीटें आ गई? देखिए, अति का अंत होता है, ये बात को समझ लीजिए। ममता बनर्जी और उनके कुनबे में जितने लोग हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर दिए थे। उनको सिर्फ अल्लाह अल्लाह या फिर मुसलमान ये कहना ही उनको भाग, कोई जय श्री राम है। लेकिन नहीं, आइडियोलॉजी कैसे चलेगा? बीजेपी का यहाँ से छलांग लगाना वहां तक कैसे? अरे भाई, हम तो कहते हैं 100% छलांग क्यों नहीं लगा? 294 में 294 वोट क्यों नहीं आया बीजेपी को? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो 294 सीट उनको आना चाहिए। जिस तरह की परिस्थिति बंगाल में बन गई थी, ममता बनर्जी और उनके कुनबे के लोगों ने बनाकर रखा था, जो सिनेरियो बनाकर रखा था, इसमें तो मेरे जैसा कैंपेनर अगर रहता बंगाल में तो मैं बीजेपी को 294/294 दिला देता और ममता बनर्जी को 0 सन्नाटा कह देता। तो फिर जो विपक्ष लिख रहा है वो से लिख रहा है, अखिलेश यादव भी ट्वीट करके लिख रहे हैं, घोर 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 निंदनीय है ये चीज़। ममता बनर्जी जो रो रही हैं और एलिगेशन लगा रही हैं चुनाव आयोग पर, अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से। अखिलेश यादव की खुद की जो है क्या हालत है पता है? वो खुद जो है अभी 0 सन्नाटा पर ख़त्म होने वाले हैं। आप अगर देश में रहते हो और किसी खास कौम की कवायद करोगे, और देखो देश में ऐसे कंपोजिट कल्चर, हिंदुस्तान कंपोजिट कल्चर से चलता है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो आप एक खास वर्ग के लोगों को लेकर कहोगे और ये चैलेंज कर दोगे कि मैं इशारा कर दूंगी तो 1 मिनट में हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर मैं इशारा कर दूंगी 1 सेकेंड, मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड में लोग समाप्त कर देंगे। तो भाई ये तो तुम तो ध्रुवीकरण जो है वोटों का खुद कर रही हो कि एक खास कौम, मुसलमान कौम हमारे इशारे पर काम करता है। उसकी संख्या 30% है बंगाल में, और उस 30% में जो चाहेंगे तो वो बाकी के 70% लोग जो बंगाल के हैं उसका कत्लेआम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और वो 2021 में उन्होंने करवाई भी थी,
समझे ना। घुसपैठ का भी बड़ा समस्या थी बंगाल में। हाँ। कुछ लोग कहते थे कि राज्य अलग है, राज्य में सरकार अलग है और केंद्र में अलग है। अभी दोनों में सेम है, डबल इंजन सरकार आ गई। तो बॉर्डर की जो प्रॉब्लम्स थी, ज़मीन एक्वायर हो या फिर खुला बॉर्डर हो, वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी सरकार को विगत 10 सालों से कहा जा रहा है कि आप फेंसिंग का जो है, आप फेंसिंग का काम ख़त्म करो। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में 575 किलोमीटर का जो फेंसिंग अभी तक नहीं हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए जो है कई बार जो है केंद्र सरकार ने उनको अनटिम नंबर ऑफ टाइम्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ होम, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ रिटन लेटर, बट सी हैज़ नथिंग टू वर्क ऑन दैट। उसके बाद जो है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट से कई बार ऑर्डर हुआ, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने असाइनमेंट दे दिया हाई कोर्ट को कि आप इसको डिप्यूट कराओ। कमेटी बन गई, तो उसमें मात्र जो है उसने कहा कि 3 महीने में हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। 3 महीने के जगह इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब भी उसके दिमाग में नहीं है। बिकॉज वो चाहती थी कि ये जो जब तक घेराबंदी नहीं है तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे या दंगाबाजी करते रहेंगे, हिंदुओं को और अन्य लोगों को डराते रहेंगे। उसी मॉडल पर, उसी स्टाइल पर, जिस तरह से 3 बार इलेक्शन होकर मैं डरा कर, दहशत में डालकर, सहमत में डालकर मैं सबसे वोट लेती रही हूँ, उसी पैटर्न एंड स्टाइल एंड डिज़ाइन, नेफेरियस डिज़ाइन पर फिर से जो है वो इस बार कर। लेकिन इस बार जो है दोनों तरफ से लोग थे तैयार। केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तैयार थी। उन्होंने डिपुटेशन 2,40,000 सेना उतार कर, सेना नहीं, पैरामिलिट्री को उतार कर, सेना नहीं आई थी, पैरामिलिट्री आई थी, समझे ना। तो पैरामिलिट्री क्यों लाना पड़ा? और भी जगह तो भाई इलेक्शन हुए देश में, कहाँ पैरामिलिट्री इतनी बड़ी संख्या में आई? बिकॉज सी हैज़ क्रिएटेड द एक्सेस। वो कहते नहीं है अति का अंत होता है, तो उन्होंने जितना ज़्यादा अति कर दिया था हर चीज़ का, तो उसका अंत होना था। लेकिन और मुझे एक बात बताइए, अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, क्योंकि अभी 27 में जो देश का सबसे बड़ा सीटों के हिसाब से राज्य है उसमें चुनाव है, सारा विपक्ष एकजुट होकर ही चुनाव आयोग के खिलाफ हो जाए, तब कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है ममता बनर्जी के लिए या विपक्ष के लिए? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहिष्कार करते हैं वो सब चुनाव का, तब होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। बहिष्कार कीजिए ना, अभी तो कर ही रही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव कर ही रहे हैं, राहुल विंसी कर ही रहे हैं, समझे ना। उससे क्या होता है? The country and election commission of India is not run by a political party. It is run by the election commission's rules and regulations and framed by the Parliament of India in 1951. उसके चलता है। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी कह देने से, चाहे आप नेशनल हो या रीजनल हो। मैंने पूछा सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं, पहले से ये लोग हैं। इंडिया अलायंस क्या है जिसको आप इंडिया अलायंस, लेकिन अभी तक बहिष्कार नहीं किया ना चुनाव आयोग का, पूरी तरीके से बहिष्कार कहाँ किया है? अरे बहिष्कार क्या, 2 बार जो है इनको, जो उनके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, क्या नाम है, योगेश कुमार जी, तो योगेश कुमार को अयोग्य घोषित करने के लिए, इनको निकालने के लिए 2 बार जो इन्होंने ये लाया, पार्लियामेंट में भी वो लाया, सिस्टम को ऑपरेट किया, लाया था कि नहीं, तो वो तो गिर गया। सवाल ये है कि जितना भी इनको करना चाहिए था, ताम दाम दंड भेद उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, साम दाम दंड भेद, और ऊपर आकाश से लेकर पाताल तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, जितने भी इनके दिमाग में कुरफात थे, सबों को उन्होंने कानून कायदा, दीस डैट, कपिल सिब्बल जी से लेकर जितने भी बड़े बड़े वकील हैं, सबों को इस्तेमाल, एक बार नहीं, हर एक छोटे से बिंदु पर, छोटा सा बात पर। एक बच्चा रो दिया, मेरा बच्चा रो रहा है जी, एक आदमी को कहीं जाने में पिछल गया, अरे हमको लात मारकर गिरा दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट आ रही है, हाई कोर्ट आ रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है भैया, किसका जा रहा है? जनता, बंगाल की जनता का पैसा छोटे छोटे बात में करोड़ों रुपया वकीलों को दिया जा रहा है। वो पैसा जिसका तो घर का पैसा जाने रही है ममता बनर्जी का। और आपको मैं बता दूं कि जाते जाते जो है बंगाल को कंगाल कर गई है, बंगाल को कंगाल कर गई है, कंगाली के हालत में छोड़कर जा रही है। 8.5 लाख करोड़ रुपया जो है इन्होंने वो बंगाल पर कर्ज चढ़ा दिया है। और हर बंगाल का हर नागरिक जो है, मैं आपको बता दूं कि 4.5 लाख रुपया का कर्ज उन पर एक
सिटीजन ऑफ बंगाल के, सिटीजन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ बंगाल के ऊपर हो गया है, समझे ना। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वास है। रंजीत जी, ममता, इन्होंने जैसे साम दाम दंड भेद की बात की, ममता दीदी के पास चारों में से कुछ बचा है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं, चुनाव आयोग को घेर सकती हैं? चीज उन्होंने या इस्तेमाल कर लिया। उनको जितना पावर था हाँ। सब डाल दिया। हाँ। क्या होगा, हमारा देश का कानून के ऊपर चलता है ना, क्या कानून के ऊपर कोई है? अच्छा नहीं। देखिए, मैं अभी उनके पास ना साम है, ना दाम है, ना दंड है, ना भेद मेरे है, छोटे सब भाई, खत्म। सुनिए, मैं आपको बता दूं कि कानून को भी इन्होंने रेप कर दिया। लोग महिला को रेप करता है ना, लेकिन इन्होंने कानून का भी रेप किया। कहिए कैसे, पूछिए सब। हाँ, इसलिए कि आज तक के इलेक्शन के इतिहास में 1940 आज़ादी के बाद, समझे ना, आज तक के इलेक्शन के इतिहास में कभी भी किसी भी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के एसआईआर के इशू पर, यू नो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इशू पर जुडिशियरी ने इतना एक्टिवली कभी इंटरवेंशन नहीं किया था। इसने कहा कि तो जस्टिस साहब जो यहाँ है बंगाल के, उन्होंने क्या इनको हेल्प करते हुए कहा कि नो, देयर इज अ ट्रस्ट, देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ममता गवर्नमेंट एंड द, यू नो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो लेट्स डू वन थिंग, द जुडिशरी ऑफ इंडिया, आई मीन द सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू डिप्यूट the officers from the judicial officers from the magistrates and all that from the three states, the Bengal, the Jharkhand and the Odisha, going to be employed. 8-9 हज़ार जो जुडिशियल ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया गया जस्ट टू रेक्टिफाई द SIR डॉक्यूमेंटेशन। यू नो, सुप्रीम जुडिशरी अगर इन्वॉल्व नहीं होती है शहर में तो SIR भी पॉसिबल नहीं होता इस देश में। वही तो मैं बीजेपी कह रहा हूँ कि देश में इतने लाखों करोड़ों केस फंसे हुए हैं, न्याय के लिए रोज जो है चिल्ला रहे हैं आज हो जाए, आज हो जाए। वो सारे कामों को महीनों पेंडिंग छोड़ दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, और इनको, इनकी वकालत को और इनकी जो है प्रार्थना को सम्मान करते हुए जुडिशरी के 3 राज्यों के ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर्स को सिर्फ बंगाल में डिपुटेशन कर दिया गया कि SIR प्रोसेस के कागजात को आप देखो सही है कि गलत है। कितने 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 ऑफिसर्स की गिनती बताई आपने? 8,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स डिप्यूट हुए, समझे। अब इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक का बात क्या हो गई, इतना हेल्प करने के बावजूद भी जो है मालदा में क्या हुआ, जुडिशियल ऑफिसर्स का सैबोटेज किया इन्होंने। ये चीज़ मेरे लिए भी शॉकिंग है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में आके इनसे मैंने बात की तो मुझे मालूम चला कि 8,000 से ज़्यादा ऑफिसर सिर्फ SIR पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए ममता दीदी को, कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। बताइए, मतलब इतने सारे केस देश में पेंडिंग होते हैं, सारे कुछ छोड़कर जुडिशरी जो है राज्यों के उनको क्लैरिफिकेशन दे रही है, उसके बाद भी ये हाल है। उसके बाद क्या हुआ, वही जुडिशियल ऑफिसर्स जो इनको क्रिस्टल क्लियर सही और गलत बता रहे थे पेपर्स पर, उनको भी हॉस्टेज बना लिया गया। मतलब जो यहाँ पर घुसपैठिए रोहिंग्ये थे उनको जुडिशियल ऑफिसर पे दबाव डाला जाता था। जिस तरह से पहले जो इनके जो ब्लॉक और में जो होते थे AOR SR क्या सब होता था, समझे ना। हाँ, उनको जो भरते थे, फॉर्म भरते थे, AOR क्या होता है, समझे ना। तो उनको ज़बरदस्ती जो है TMC के झंडा और डंडा लेकर कहते थे इसको सही करो, उसको सही करो। जो नहीं उनके गलत TMC के अनुसार चलता था तो उनको फांसी लगा देना है, चिप कर मार देना है, समझे। और क्या कहानी क्या बना देना है, अरे इलेक्शन कमीशन के काम के दबाव में इन्होंने फांसी लगा कर मर गया। अरे भैया, कौन सा ऐसा इलेक्शन कमीशन का जो ऊपर से आकाश से रूल आ गया जो समझ नहीं रहा है कि फांसी लगा कर मर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सवाल वही है कि दीदी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, इस पे जो हो हल्ला हो रहा है, मेरे मन में भी ये सवाल था। कानून क्या कहता है वो हमने जाना कि बहुत बड़ी खीर नहीं है, इस्तीफा अगर वो ना भी दें तो भी प्रोसेस के थ्रू नई सरकार का वहाँ जो है गठन हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।